अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन भारतीयों के लिए अमेरिकी ड्रीम पर वॉर करने की तैयारी में है, जबकि चीन पर मेहरबानी दिखाई जा रही है, क्योंकि अमेरिकी विश्वविद्यालयों में 6 लाख चीनी छात्रों को पढ़ने की इजाजत दी गई है। होमलैंड सिक्योरिटी के जारी बयान के मुताबिक एफ और जे वीजा कैटेगरी के तहत यूएस में सिर्फ 4 साल तक रहने की इजाजत मिलेगी। नए नियम के मुताबिक अगर इन वीजा पर गए स्टूडेंट्स के कोर्स की अवधि 4 साल से ज्यादा होगी तो उन्हें उसके लिए फिर से वीजा लेना होगा। ये प्रस्ताव फिलहाल 30 दिन के लिए जनता के सामने रखा गया है। अगर ये लागू हो जाता है तो लाखों विदेशी छात्रों का भविष्य अधर में लटक जाएगा, जिसमें खास तौर से पीएचडी और रिसर्च के लिए अमेरिका गए छात्र शामिल हैं। इसके तहत एफ, एक्सचेंज विजिटर्स एनजे और फॉरेन मीडिया आई कैटेगरी पर समयावधि के प्रतिबंध लगाए गए हैं। विदेशी पत्रकारों के लिए वीजा की मान्य अवधि 240 दिन तय की है। तय अवधि के बाद इन कैटेगरी में फिर से वीजा के लिए आवेदन करना होगा। वीजा की सबसे पॉपुलर कैटेगरी H-1B पर भी तलवार लटकी है। अमेरिकी कॉमर्स मंत्री हॉवर्ड लुटनिक ने इस कैटेगरी के वीजा को स्कैम बताया है। अमेरिकी मीडिया से बातचीत में लुटनिक ने कहा कि ट्रंप सरकार इमिग्रेशन सिस्टम में बदलाव की ओर अग्रसर है। H-1B वीजा के साथ साथ ग्रीन कार्ड प्रोग्राम में बदलाव होंगे। वहीं फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डेसेंटिस ने भी ऐसी ही बातें दोहराई। उन्होंने इसे टोटल स्कैम कहा है। दरअसल भारत सरकार ने यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विस के डाटा का हवाला देते हुए संसद में बयान दिया था कि अक्टूबर 2022 से लेकर सितंबर 2023 तक 72.3% H-1B वीजा भारतीयों को दिया गया। इसी से पता चलता है कि अमेरिकी नियमों का सबसे ज्यादा किन पर पड़ेगा। जनवरी में ट्रंप सरकार के आने के बाद से ही अमेरिका का वीजा लेना मुश्किल हुआ है। इन नीतियों से भारतीयों पर खास तौर से प्रभाव पड़ा है। मई में सोशल मीडिया बैकग्राउंड चेक करने का तर्क देकर अमेरिकी विदेश विभाग ने नए स्टूडेंट वीजा रोक दिए थे। इसके बाद बीती 27 जून को इन नियमों को लेकर नए दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं, जिनके तहत आवेदकों से कहा गया कि वो अपनी सोशल मीडिया सेटिंग्स को बदलकर ओपन कर दें, जिससे कि उनकी प्रोफाइल की मॉनिटरिंग की जा सके। 2023 में 1,03,000 छात्रों को F1 यानी स्टूडेंट वीजा मिला, लेकिन ये साल 2024 में 38% तक कम हो गया। साल 2023-24 की रिपोर्ट के मुताबिक उस वक्त वहां 3.3 लाख भारतीय छात्र पढ़ रहे थे, जो वहां के विदेशी